पाठ 4 संज्ञा नाउन। देखिए, पढ़िए और समझिए। नरेंद्र मोदी, आदमी, कार, पार्क। उपर्युक्त सभी शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम हैं। इन नामों को व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2. जातिवाचक संज्ञा। 3. भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का पता चले उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अमन, अवनी, महात्मा गांधी, लखनऊ, रामायण, भारत आदि। 2. जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़की, कुर्सी, पशु आदि। कुछ विद्वानों ने संज्ञा के 2 भेद और बताए हैं। ये जातिवाचक संज्ञा के ही भेद हैं, जो निम्नलिखित हैं। क. समूहवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 छात्र हैं। भेड़ हमेशा झुंड में रहती हैं। बेल पर अंगूरों का गुच्छा लटक रहा है। हमारे परिवार में 4 सदस्य हैं। उपर्युक्त वाक्यों में कक्षा, झुंड, गुच्छा तथा परिवार समूहवाचक संज्ञाएं हैं। ख. द्रव्यवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी द्रव्य, पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात ऐसे पदार्थ जिनसे किसी वस्तु का निर्माण होता है। जैसे आजकल सोना महंगा है, ऊन से स्वेटर बनाए जाते हैं। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। पुराने समय में तांबे से बर्तन बनाए जाते थे। उपर्युक्त वाक्यों में सोना, ऊन, मिट्टी तथा तांबा द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। 3. भाववाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुणधर्म, दशा, अवस्था या भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गन्ने में मिठास होती है। गुण, धर्म। ख. वह क्रोध से जल रहा है। भाव। ग. बचपन में सभी खेलते हैं। अवस्था। उपर्युक्त वाक्यों में मिठास, क्रोध और बचपन भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना। कुछ शब्द मूल रूप में भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे सत्य, दया, अहिंसा आदि। कुछ भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्दों से बनाई जाती हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। शत्रु, शत्रुता। देव, देवत्व। पशु, पशुत्व या पशुता। गुरु, गुरुता। बच्चा, बचपन। जड़, जड़ता। बूढ़ा, बुढ़ापा। पुरुष, पुरुषत्व। स्त्री, स्त्रीत्व। दानव, दानवता। मानव, मानवता। शिशु, शैशव। माता, मातृत्व। सेवक, सेवा। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम, भाववाचक संज्ञा। निज, निजत्व या निजता। अपना, अपनापन या अपनत्व। स्व, स्वत्व। मम, ममत्व या ममता। पराया, परायापन। अहम, अहंकार। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण, भाववाचक संज्ञा। दीर्घ, दीर्घता। मीठा, मिठास। ठंडा, ठंड। शील,
शीलता, ऊंचा, ऊंचाई, सज्जन, सज्जनता, बड़ा, बड़प्पन, प्यासा, प्यास, विशाल, विशालता, एक, एकता, लघु, लघुता, चौड़ा, चौड़ाई, दुष्ट, दुष्टता, गोल, गोलाई, दयालु, दया, भूखा, भूख, वीर, वीरता, अनेक, अनेकता, डरपोक, डर, महान, महानता। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया, भाववाचक संज्ञा। मुस्काना, मुस्कुराहट, हंसना, हंसी, रोना, रुलाई, पालना, पालन, उड़ना, उड़ान, पढ़ना, पढ़ाई, ढलना, ढलान, कूटना, कुटाई, लिखना, लिखाई या लिखावट, देना, दान, मिलाना, मिलावट, चलना, चाल, चढ़ना, चढ़ाई, बुनना, बुनाई। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय, भाववाचक संज्ञा। शीघ्र, शीघ्रता, समीप, समीपता, निकट, निकटता, ऊपर, ऊपरी, भीतर, भीतरी, बाहर, बाहरी। आओ दोहराएं। सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा के 2 अन्य भेद हैं: समूहवाचक तथा द्रव्यवाचक संज्ञा।